औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैथमेटिक्स क्लास 10 और इसका यूनिट नंबर 9 है जी। ये यूनिट नंबर 9 थ्योरम्स से मुतल्लिका है और थ्योरम्स भी कौन से हैं? सर्कल के। तो आज हम इस यूनिट का थ्योरम नंबर जो 5 है, यानी मसला नंबर जो 5 है, आज हम आपके लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर आपके लिए लिखा जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहना है ताकि उर्दू मीडियम वालों का और इंग्लिश मीडियम वालों का दोनों तरह का जो थ्योरम है आपके लिए हो जाए और आप इसको अच्छी तरह तैयार करके अपने पेपर्स में जा सकें। इसके अलावा तो प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। दायरे के दो वतर, तो डायग्राम देखें, शक्ल देखें। ओ सेंटर वाला दायरा है जिसके अंदर दो वतर हैं। एक वतर ए बी है और दूसरा वतर सी डी है। तो दायरे के दो वतर जो मरकज़ से मसावियुल फासला हो, तो ये जो वतर ए बी है और वतर सी डी है, मरकज़ ओ से इनका फासला, ए बी का फासला ओ एच और सी डी का फासला ओ के। ये मैयर ओ एच मैयर ओ के मसावी है। लिखा हुआ है मसावियुल फासला हों, तो ये मसावियुल फासला है, मालूम है। हम लिखेंगे मैयर ओ एच बराबर है मैयर ओ के। आगे दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है बाहम मुतमासल होते हैं। तो ये जो दो वतर हैं दायरे के अंदर, वतर ए बी और वतर सी डी, ये लेंथ में लंबाई में बराबर होंगे। ये हमने साबित करना है, ये हम मतलूब में लिखेंगे। तो मालूम और मतलूब लिखते हैं इस मसले का। मालूम में लिखा एक दायरे का मरकज़ ओ है, वो शक्ल में आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। दो वतर ए बी और सी डी हैं जी। ओ मरकज़ है, वतर ए बी है और वतर सी डी है। जबकि ओ एच अमूद है ए बी पर, तो ए बी को आधा कर देगा, और ओ के अमूद है सी डी पर, ये सी डी को आधा कर देगा। तो ओ एच की लंबाई बराबर है ओ के की लंबाई। तो ये भी मालूम में लिख दिया, मैयर ओ एच बराबर है मैयर ओ के। अब मतलूब वाला हिस्सा, उसके अंदर हमने ये साबित करना है कि ये जो वतर ए बी है इसकी लंबाई बराबर है वतर सी डी की लंबाई। तो मालूम मतलूब के अंदर हमने लिख दिया मैयर ए बी बराबर है मैयर सी डी के। अब तीसरा पॉइंट जो थ्योरम के अंदर, मसले के अंदर होता है, वो होता है अमल। तो अमल के अंदर ये जो दो वतर है ना, ए बी और सी डी, इनके जो एंड पॉइंट ए और सी हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ओ के साथ मिला देते हैं। इस तरह हमारे पास दो राइट एंगल ट्राई, दो कायमा तो जाविया मसल से बनेगी। पहली बनेगी ओ ए एच और दूसरी ओ सी के। तो हमने अमल में लिखा नुकात ए और सी को नुक्ता ओ से मिलाएं कि दो कायमातु जाविया मसलस से मसलस ओ ए एच और मसलस ओ सी के बन गई हैं। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, इसके सबूत की तरफ चलते हैं। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल यानी दोनों कायमातु जाविया मसलसों को लेते हैं, दोनों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को बराबर साबित करते हुए ये साबित करेंगे कि एक दायरे के अंदर जो दो वतर ए बी और सी डी हैं ये आपस में मुतमासल हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने दोनों मसलसें ले ली। पहली मसलस है ओ ए एच, इसका ताल्लुक जोड़ दिया कायमातु जाविया मसलस ओ सी के साथ। इन दोनों मसलसों में पहली चीज़ जो लंबाई में बराबर है वो है मैयर ओ ए बराबर है मैयर ओ सी। ओ ए बी जो शक्ल में दायरा दिया गया है, ओ ए उसका रदास हो गया और ओ सी भी इसका रदास हो गया है। इसलिए हमने कह दिया मैयर ओ ए बराबर है मैयर ओ सी। क्यों? रीज़न में क्या लिखेंगे, दलाइल में क्या लिखेंगे? एक ही दायरा के रदास। दूसरी चीज़ मैयर ओ एच
बराबर है मैयर ओ के, ये भी शक्ल से देख लें। ओ एच अमूदी फासला है वतर ए बी का, ओ के अमूदी फासला है वतर सी डी का। तो ये मालूम में लिखा हुआ था मसावी उल फासला होंगे, इसलिए हम कहेंगे मैयर ओ एच बराबर है मैयर ओ के, ये भी बराबर हो गया। इधर क्या लिख दिया मालूम, क्योंकि ये इबारत में भी स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था। अब मसलस ओ ए एच मुतमासल हो गई है, मसलस ओ सी के क्यों हो गई है? एच एस के असूल का मजमू, एच मीन हाइपोटेन्यूज वतर और एस मीन साइड। वतर ज़िला का मौजूआ, उर्दू में कहेंगे वतर ज़िला का, यानी एक मसलस का एक वतर और एक ज़िला दूसरी मसलस के एक वतर और एक ज़िले के बराबर हो जाएगा। फिर इससे क्या हम नीचे क्या रिजल्ट निकालेंगे? मैयर ए एच बराबर है मैयर सी के। इसको हमने मसावत नंबर 1 का नाम दे दिया और इसके सामने दलाइल में लिखेंगे मुतमासल मसलसों के मुतनाजरा इज़ला। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ये जो ए एच है ये बराबर है 1/2 मैयर ए बी के। क्यों बराबर है? शक्ल की तरफ चलें। ए एच ये जो पॉइंट ओ है ना, सर्कल का सेंटर, यहाँ से वतर ए बी पर जो अमूद खींचा गया है वो है ओ एच। तो दायरे के सेंटर से कोई भी अमूद वतर पर खींचा जाए वो वतर की तनसीफ करता है, वतर को आधा आधा करता है। तो ओ एच ने ए बी को पॉइंट एच पर आधा कर दिया, इसलिए ए एच बराबर है 1/2 ए बी। तो इसी तरह ये हमने फिर क्या लिख दिया मैयर ए एच बराबर है 1/2 मैयर ए बी। ये इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दिया और इधर दलाइल में लिख दिया ओ एच अमूद है वतर ए बी पर, ये मालूम में भी लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ वो भी शक्ल से देखेंगे, मैयर सी के बराबर है 1/2 मैयर सी डी। तो शक्ल की तरफ चलें, वहाँ गौर करें तो सी डी वतर है, ओ के अमूद है सी डी पर, पॉइंट के पर ओ से अमूद है और ये सी डी को बाइसेक्ट करता है, सी डी की तनसीफ करता है पॉइंट के पे, इसलिए सी के बराबर है 1/2 सी डी। तो उधर लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3 बना दी, मैयर सी के बराबर है 1/2 मैयर सी डी। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम हमने दे दिया। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 से 2 से और 3 से इनको लेते हुए साबित करेंगे कि दायरे के अंदर जो 2 वतर ए बी और सी डी खींचे गए हैं ये लंबाई में बराबर हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मसावत नंबर 1 से मैयर ए एच बराबर है मैयर सी के। तो इक्वेशन 2 और 3 को देखें, मसावत 2 और 3 को देखें तो मैयर ए एच बराबर है 1/2 मैयर ए बी, मैयर सी के बराबर है 1/2 मैयर सी डी। चूँकि मैयर ए एच बराबर है मैयर सी के हमने लिख दिया मैयर ए एच बराबर है मैयर सी के। ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 की लेफ़्ट हैंड साइड है, तो फिर राइट को भी बराबर कर देते हैं। वो क्या है? मैयर ए एच बराबर है 1/2 मैयर ए बी और सी के बराबर है 1/2 मैयर सी डी। यानी ए एच और सी के की कीमतें लिख दी, 1/2 से कैंसिल हो गया। इस तरह मैयर ए बी बराबर हो गया मैयर सी डी। अब मैयर ए बी क्या है? ये भी दायरे का वतर है और मैयर सी डी क्या है? ये भी दायरे का वतर है। दोनों ही वतर है ए बी और सी डी, तो ये दोनों लंबाई में बराबर हो गए हैं। तो यही हमने साबित करना था स्टूडेंट्स कि दायरे के मरकज़ से दायरे के 2 वतरों पर अगर 2 वतर फासले पर बराबर हों तो वो मुतमासल हुआ करते हैं, इसलिए वतर ए बी और वतर सी डी दायरे के दोनों वतर हैं और दोनों मुतमासल हैं। यही हमने साबित करना है स्टूडेंट्स। अब हम इसी थ्योरम नंबर 5 को यानी मसला नंबर 5 को इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साबित करते हैं। चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 5। सबसे पहले थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट को अच्छी तरह सुन लें और समझ लें, डायग्राम भी समझ लें। तो स्टेटमेंट कुछ यूँ लिखी हुई है, 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो डायग्राम की तरफ देखें तो सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसके अंदर 2 जो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड है ए बी और दूसरी कॉर्ड है सी डी। 2 chords of a circle which are equidistant from the center। ये जो दोनों chords हैं ए बी और सी डी,
सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं, मीन बराबर फासले पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मीन डायग्राम से ए बी जो है इसका डिस्टेंस है ओ एच और सी डी जो कॉर्ड है इसका डिस्टेंस है ओ के। तो मैयर ओ एच इक्वल है मैयर ओ के। दूसरा हिस्सा है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो दूसरा हिस्सा क्या है, आर कंग्रेंट। ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये टू प्रूव के अंदर आएंगी, यानी हमने इनको साबित करना है कि ये कंग्रेंट हैं, यानी इनकी लेंथ यानी लेंथ ऑफ ए बी इक्वल है लेंथ ऑफ सी डी की। तो चलते हैं थ्योरम के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ। सबसे पहला हिस्सा है गिवन। तो गिवन के अंदर क्या है, ए बी और सी डी आर टू कॉर्ड्स। तो डायग्राम से देखें, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। इसके बाद ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी। स्टूडेंट सुन लें, ये जो परपेंडिकुलर ओ एच है ये ए बी को बाइसेक्ट करता है और ये जो परपेंडिकुलर ओ के है ये सी डी को बाइसेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी, सो दैट मैयर ओ एच इक्वल है मैयर ओ के। इतना गिवन है। अब टू प्रूव क्या है, मैयर ए बी कंग्रेंट है इक्वल है मैयर सी डी के। मीन लेंथ ऑफ ए बी इक्वल है लेंथ ऑफ सी डी के। तो टू प्रूव के अंदर लिख दिया मैयर ए बी इक्वल है मैयर सी डी के। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो पॉइंट ए है कॉर्ड ए बी का और पॉइंट सी है कॉर्ड सी डी का, इन दोनों पॉइंट्स ए और सी को सेंटर ओ से ज्वाइन करेंगे। तो हाँ स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया ज्वाइन ए एंड सी विद ओ सो दैट टू राइट एंगल ट्राइएंगल्स, ट्राइएंगल ओ ए एच एंड ट्राइएंगल ओ सी के आर फॉर्म्ड। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। डायाग्राम को देखते हुए इसको साबित करेंगे। तो प्रूफ दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा होता है स्टेटमेंट्स का, जिसके अंदर मैथमेटिकल काम किया जाता है, और दूसरा हिस्सा होता है रीजंस का, जिसके अंदर सादा लफ्ज़ों में वही चीज़ बताई जाती है। तो पहली राइट एंगल ट्राइएंगल है ओ ए एच, इसका रिलेशन है, ताल्लुक है राइट एंगल ट्राइएंगल ओ सी के साथ। दोनों राइट एंगल ट्राइएंगल्स के अंदर सबसे पहले हाइपोटेन्यूज ओ ए इक्वल है हाइपोटेन्यूज ओ सी। ओ ए और ओ सी को हाइपोटेन्यूज इसलिए कहा क्योंकि दोनों साइड्स 90 डिग्री के एंगल के सामने हैं। तो दूसरी तरफ जब हम इन दोनों हाइपोटेन्यूज के लिए रीजंस लिखेंगे, तो चूँकि पॉइंट सी और ए सर्कल के ऊपर हैं, ओ सेंटर है, इनको हम रेडियाई का नाम देंगे, इसलिए लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरी चीज़ मैयर ओ एच इक्वल है मैयर ओ के, ये गिवन में था। आप ऊपर गिवन में ये चीज़ दे सकते हैं, जहाँ गिवन लिखा हुआ था वहाँ ये चीज़ मौजूद है कि मैयर ओ एच बराबर है इक्वल है मैयर ओ के। इसके बाद जी ये दो चीज़ें इक्वल हो गई हैं, इसलिए हम कहेंगे ट्राइएंगल ओ ए एच कंग्रेंट है ट्राइएंगल ओ सी के। तो पोस्टुलेट क्या बनेगा, मफरूज़ा क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ वन ट्राइएंगल इज कंग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ अदर ट्राइएंगल। यानी एक ट्राइएंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज और एक साइड, दूसरी ट्राइएंगल में हाइपोटेन्यूज और एक साइड के इक्वल हो गया है, इसलिए दोनों ट्राइएंगल्स कंकरेंट हैं। तो फिर यहाँ से मैयर ए एच हाफ है, बाइसेक्शन है ए बी का, इक्वल है मैयर सी के बाइसेक्शन है सी डी का। तो दोनों परपेंडिकुलर्स ओ एच और ओ के ने ए बी और सी डी को बाइसेक्ट किया था, इसलिए उनके बाइसेक्शन यानी ए एच मैयर ए एच
इक्वल है मैयर सी के, उधर क्या लिखेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आगे जी लिखा हुआ है बट, लेकिन मैयर ये जो ए एच है इक्वेशन 1 में, मैयर ए एच इक्वल है 1/2 मैयर ए बी। तो ये कहाँ से है, क्योंकि पॉइंट एच पर ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, इसलिए मैयर ए एच 1/2 मैयर ए बी, इक्वेशन नंबर 2। तो रीजंस में लिख भी दिया, मैयर ओ एच परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, गिवन में भी ये है। सिमिलरली मैयर सी के इज इक्वल टू 1/2 मैयर सी डी, क्योंकि वो जो ओ के है वो कॉर्ड सी डी को बाइसेक्ट करता है क्योंकि उस पर परपेंडिकुलर है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को इस्तेमाल करते हैं और मसले का प्रूफ दे देते हैं जी। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 से मैयर ए एच इक्वल है मैयर सी के, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मैयर ए एच इक्वल है मैयर सी के। ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड है। जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देते हैं। हमने लिख दिया 1/2 मैयर ए बी इक्वल है 1/2 मैयर सी डी के। 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गए, बाकी रह गया मैयर ए बी इक्वल है मैयर सी डी के। तो नीचे हमने लिख दिया मैयर ए बी इक्वल है मैयर सी डी के। मैयर ए बी भी सर्कल की कॉर्ड है और मैयर सी डी भी सर्कल की कॉर्ड है, और दोनों कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल हो गई हैं, यही हमने साबित करना था। तो वो साबित हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मुलाकात होगी आपसे नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।